Hello bachcho, let's see the question. A small block of mass m is kept on a bigger block of mass capital M, which is attached to a vertical spring of spring constant k, as shown in figure. The system oscillates vertically. Find the resultant force on the smaller block when it is displaced through a distance x above its equilibrium position. And B part हमको find out करना है. Find the normal force on the smaller block at its position and when is this force smallest in magnitude. C part हमको find out करना है. What can be the maximum amplitude with which the two blocks may oscillate together. तो हमको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक बड़ा ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल एम, छोटा ब्लॉक है स्मॉल एम, ये इसके ऊपर रखा हुआ है. छोटा ब्लॉक जो है बड़े ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है और ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है. इनका जो ऑसिलेशन हो रहा है कैसा हो रहा है? वो वर्टिकल ऑसिलेशन हो रहा है. अब यहाँ से हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है? रिजल्टेंट फोर्स निकालना है स्मॉलर ब्लॉक पे जब ये डिस्प्लेस होता है तो थ्रू अ डिस्टेंस x अबव इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये x डिस्टेंस अगर डिस्प्लेस होता है तो क्या आएगा हमारा? सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, देखो कि जैसे कि मान लो अपना ये सिस्टम हो गया, ये एम इसका ये क्या हमको ये बॉडी ए दे रखी है, ठीक. और ये बॉडी बी है लेकिन अभी ये कहाँ पे पहुंच जाती है? ये इस जगह पहुंच जाती है ना. एक्स डिस्प्लेस क्या हो जाती है? डिस्प्लेस कर जाती है. तो ये क्या पहुंच जाती है यहाँ पर? ये क्या हो गया हमारा? बी हो गया, ठीक. तो अभी क्या होगा अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ये डिस्टेंस हमारा एक्स है, एफ बी डी बनाए तो कैसे बनेगा ये? ठीक है. इस पे नीचे कितना लग रहा होगा? स्मॉल एम जी लग रहा होगा, ठीक है. एक्सेलेरेशन क्या होगा इसका? नीचे होगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा, ठीक. और इस पे ऊपर क्या लग रहा होगा? ऊपर लग रहा होगा इसमें एम ओमेगा स्क्वायर एक्स और नीचे ऊपर क्या लग रहा है? एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा आर, ठीक. तो अभी फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम अगर फोर्सेस को अगर इनको क्या करें हम इक्वेट करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा? नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा हमारा? फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम वो हम देखते हैं. आर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एम जी इज इक्वल टू कितना आएगा? वो जीरो आएगा. तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया है? एम जी माइनस आर आ गया है. इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एम, ये कितना आ गया? के अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू क्या आ गया? एक्स आ गया. तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास एम के एक्स अपॉन कितना आ गया है? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम आ गया, ठीक है. तो ये आ गया हमारा एक्स की वैल्यू है. तो यहाँ से देखो ओमेगा कितना आ जाएगा हमारा? ओमेगा यहाँ से निकल कर आ जाएगा अंडर रूट के कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम आ गया. ये हमारा क्या आ गया? ओमेगा की वैल्यू आ गई. ये क्या है? स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए, फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है. इसके लिए हमारा ओमेगा क्या होता है? यही होता है. अभी आगे देखते हैं. ये आ गया हमारा, हमको क्या निकालना था? फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स. तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा ये आ चुका है, ठीक है. रिजल्टेंट फोर्स हमारा ये आ चुका है, ठीक है. अब बी पार्ट हम देखते हैं. देखो ये तो ए पार्ट हो गया हमारा, ठीक है. अब बी पार्ट हम देखते हैं यहाँ से. अब देखो बी पार्ट में क्या है कि हमको पता है कि आर इज टू क्या आ गया? एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया. तो एम जी माइनस एम, ये ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी हमारी? ये आएगी. तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? एम इंटू के, एम के अपॉन क्या आ गया है? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है. या एन लिख देता हूँ इसको, ठीक. इंटू एक्स आ गया. तो ये कितना आ गया हमारे पास? ये यहाँ से आ जाएगा माइनस एम जी माइनस एम के एक्स अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम. अब ये फॉर एल आर टू बी स्मॉलेस्ट, देखो इसके लिए अगर स्मॉलेस्ट होना है तो ये जो क्या होना चाहिए? एम ओमेगा स्क्वायर एक्स शुड भी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए. ये मैक्सिमम होना चाहिए तो एक्स क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए. एक्स मैक्सिमम कब होगा? तो पार्टिकल शुड बी एट मैक्सिमम हाइट, शुड बी एट हाईएस्ट पॉइंट, या शुड बी एट हाईएस्ट पॉइंट लिख देता हूँ इसको. क्या लिखता हूँ मैं? शुड बी एट हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए, ठीक है. ये आ गया हमारा. अब देखते हैं यहाँ से हम सी पार्ट देखते हैं.
सी पार्ट में हमको क्या निकालना है, सी पार्ट में हमको बोला है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विद विच द टू ब्लॉक्स में ऑसिलेट टुगेदर। दोनों एक साथ अगर ऑसिलेट कर रहे हैं तो उसके लिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, देखो। तो हमारे पास ऑलरेडी है सी पार्ट में आर इक्वल्स टू क्या आ गया, एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये दोनों ब्लॉक जब ऑसिलेट टुगेदर करें, व्हेन टू ब्लॉक्स विल ऑसिलेट टुगेदर, ठीक है। तो इस तरह से कि आर इज ग्रेटर देन जीरो, तो आर इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और लिमिटिंग कंडीशन जो होगी ना, एट लिमिटिंग कंडीशन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स आना चाहिए, ठीक है। एम से एम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपनी, एम जी अपॉन, अच्छा यहाँ कैंसिल नहीं करता हूँ मैं, क्या करता हूँ, एम जी अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो ये क्या आ गया, एम जी, ठीक है। और ये कितना आ गया अपना, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, के अपॉन एम प्लस एम है, तो इसको इसको क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम अपॉन के आ गया। और ये एम क्या हो जाएगा यहाँ, ये एम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये एम क्या हो जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा ना, सो द, ये एक्स है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वो क्या आ जाएगा हमारा, जी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम अपॉन के आ गया, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, मैक्सिमम ए, मैक्सिमम आ गया ना, ये क्या आ गया हमारा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ गया। तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन के यहाँ से आंसर हो गए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।